हेलो स्टूडेंट्स, मैं वही विनय कुमार प्रियदर्शी। इसमें हम देखेंगे कि कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। कुर्सी पर बैठकर वह टीवी देख रहा था। बिस्तर पर लेटे हुए मोहन एक उपन्यास पढ़ रहा था। पेड़ पर बैठे हुए वह एक डाली काट रहा था। बक्सा खोलकर उसने एक बंदूक निकाली। समाचार सुनकर हम लोग दुखी हुए। टहलते हुए मैंने एक सांप देखा। हाथ उठाकर उसने मुझे बुलाया। मैदान में खेलते हुए मैंने एक पर्स पाया। पूछे जाने पर मैंने उत्तर दिया। तो देखिए कि इसका सब्जेक्ट है वह, और वो दो काम कर रहा है। एक काम कर रहा है बैठने का और एक काम कर रहा है देखने का। तो देखिए कि जब एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो काम को करता है तो यहाँ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? V4, मतलब वर्ब प्लस ing। तो कुर्सी पर भी बैठा हुआ है, टीवी भी देख रहा है, बिस्तर पर भी लेटा हुआ है, उपन्यास भी पढ़ रहा है, पेड़ पर भी बैठा हुआ है, डाली भी काट रहा है। दोनों काम एक बार चल रहा है। अब यहाँ देखिए कि बक्सा खोलकर उसने एक बंदूक निकाला। अब ऐसा तो नहीं था कि खोल भी रहा था और निकाल भी रहा था। तो इसके साथ कंडीशन क्या बना कि दोनों एक्शंस एक साथ आरंभ था और नहीं तो एक काम पहले हुआ और दूसरा काम बाद में हुआ, और दोनों काम के बीच में टाइम ड्यूरेशन नहीं था। अब जैसे कि बक्सा खोला अब तुरंत बंदूक निकाल लिया, ऐसा तो नहीं है कि खोल के दो मिनट उसको छोड़ा होगा तब बंदूक निकाला होगा। समाचार सुनकर हम लोग दुखी हुए। पहले समाचार सुने, कुछ देर के बाद तो दुखी नहीं होंगे, तुरंत दुखी हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, टहलते हुए मैंने एक सांप देखा। टहल भी रहा था, देख भी लिया। हाथ उठाकर उसने मुझे बुलाया। सबसे पहले हाथ उठाया, कुछ देर के बाद तो नहीं, लगभग दोनों काम एक ही बार हो जाएगा। तो दोनों एक्शन या तो एक बार में आरंभ हो और नहीं तो दोनों के बीच में टाइम ड्यूरेशन नहीं हो, तो हम वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कि इसको मैं क्या है, कैसे इसको हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, कैसे इस सेंटेंसेस को हम अंग्रेजी में बोलेंगे। तो कुर्सी पर बैठकर वह टीवी देख रहा है। तो कुर्सी पर बैठा हुआ है तो करेंगे सिटिंग ऑन दी चेयर। सिट मान होता है बैठना, इसमें ing लगा दिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। ऑन दी चेयर ऑन प्रीपोजिशन लगेगा, और वह टीवी देख रहा है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो ही इज watching TV. Sitting on the chair, he is watching TV. बिस्तर पर लेटे हुए मोहन एक उपन्यास पढ़ रहा था। तो लेटना का अंग्रेजी हो गया लाई, ing लगा दिए। लाइंग इन बेड, मोहन वाज रीडिंग ए नॉवेल। मोहन वाज लाइंग इन बेड, मोहन वाज रीडिंग अ नॉवेल। पेड़ पर बैठे हुए वह एक डाली काट रहा था। तो सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग ऑन द ट्री नहीं, ऑन द ट्री कोई नहीं बैठता है जी, जब बैठता है इन ट्री बैठता है। तो सिटिंग इन द ट्री
पेड़ पर बैठे हुए वह एक डाली काट रहा था। ही वॉज कटिंग ही वॉज कटिंग ए ब्रांच। ब्रांच मीन्स डाली। बक्सा खोलकर उसने एक बंदूक निकाली। तो पहले तो बक्सा खोला, तो ओपनिंग दी बॉक्स, ओपनिंग दी बॉक्स, उसने एक बंदूक निकाली। ही टुक आउट, निकालना, ही टुक आउट अ गन। समाचार सुनकर हम लोग दुखी हुए। हियरिंग, हियर में आईएनजी लगा दिए। हियरिंग द न्यूज वी बिकेम अनहैप्पी। टहलते हुए मैंने एक सांप देखा। टहल भी रहे थे और उसी समय देख लिया। तो वॉकिंग, आई सॉ ए स्नेक। सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। हाथ उठाकर उसने मुझे बुलाया। रेजिंग, रेजिंग हिज हैंड ही कॉल्ड मी। रेजिंग हिज हैंड ही कॉल्ड मी। मैदान में खेलते हुए मैंने एक पर्स पाया। प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में खेलते हुए मैंने एक पर्स पाया। आई फाउंड ए पर्स, आई फाउंड ए पर्स। पूछे जाने पर मैंने उत्तर दिया। अब देखिए कि यदि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में आ गया, यदि यह सेंटेंस हमारा पार्टिसिपल है, ये पैसिव वॉइस में आ गया, तो या तो यहां पर हम इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में या पार्टिसिपल के रूप में कहिए। यहाँ पर हम या तो बीइंग प्लस V3 या हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। यदि ये पैसिव में आए तब ऐसे ही अंग्रेजी के सेंटेंस को मत रटिए। कभी अंग्रेजी नहीं आएगी। अंग्रेजी के सेंटेंस को रटने से उसके रूल को समझिए। अभी क्या लिखा हुआ है कि पूछे जाने पर, पूछे जाने पर मैंने उत्तर दिया। तो या तो इसको शुरू कीजिए बीइंग और प्लस V3, और नहीं तो हैविंग बीन और प्लस V3। ये दो में से किसी से आप इसको बना सकते हैं। बीइंग आस्क्ड, बीइंग आस्क्ड आई रिप्लाइड। ये आप लिख सकते हैं हैविंग बीन आस्क्ड आई रिप्लाइड। दोनों एक है। और कुछ यदि पैसिव में दे दे, हार जाने पर वह उदास हो गया। तो हराया तो कोई और होगा, पैसिव में है। तो बीइंग डिफीटेड ही बिकेम सैड। ये आप लिख सकते हैं हैविंग बीन डिफीटेड ही बिकेम सैड।
हार जाने पर वह उदास हो गया। हम लिख दें पीटे जाने पर वह रोने लगा। तो पीटने का तो काम कोई और किया होगा जो कि यहां नहीं है, डूअर। तो बीइंग बीटेन ही बिगेन टू वीप। या इसी को आप लिख सकते हैं हैविंग बीन बीटेन ही बिगेन टू वीप। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को अंग्रेजी में आप लोगों को प्रयोग करने में अब कोई कठिनाई नहीं होगी। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है अपना कमेंट जरूर देंगे। रिक्वेस्ट है मेरे चैनल विनय प्रियदर्शी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।